तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ईगल गॉड अपने एंसेस्टर को अपने ही आंखों के सामने लिन फैंग से पिटता हुआ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह वहां से लिन फैंग से दूर भागने की कोशिश करता है। पर उसी वक्त लिन फैंग ईगल गॉड को भी उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है, जिससे ईगल गॉड अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए बचने की कोशिश करता है। पर तभी लिन फैंग उस फॉर्मेशन के चारों ओर आग लगा देता है। इससे अब ईगल गॉड काफी परेशान हो जाता है और बोलने लगता है कि मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। इससे पहले उस छोटी लड़की ने मेरी पूरी पावर खत्म कर दी और अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। भगवान आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी लिन फैंग बोलता है तुम काफी ज्यादा चिल्लाते हो और मुझे चिल्लाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी ईगल गॉड बोलता है बड़े भाई आप मेरी जान बख्श दे, मैं हमेशा आपके अंडर काम करूंगा आपका सबॉर्डिनेट बनकर। तभी लिन फैंग वहां पर अपने एम्परर लेवल की मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि मुझे किसी भी सबॉर्डिनेट की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस जगह का रूलर हूं और अभी तक तुमने यहाँ पर मेरी फुल पावर का नज़ारा देखा ही नहीं है। तभी ईगल गॉड बोलता है मैं आज से आपको अपना मास्टर मानता हूँ और अब से आप जो भी कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर न मारे। यह सुनकर लिन फैंग बोलता है तुम्हारी बातों को सुनकर मैं काफी ज्यादा खुश हुआ, पर तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि तुम जैसे कमजोर गॉड्स मेरे सामने एक चींटी के समान है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। और मैंने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। अब वह ईगल गॉड को उस फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है और बोलता है कि आज से तुम मेरी सभी बातों को मानोगे। तभी बाईहोंग बोलती है तो क्या तुम बस इतने में ही इस गॉड को यहाँ से ऐसे ही जाने दोगे। अब लिन फैंग बोलता है तो सीनियर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी बाईहोंग लिन फैंग को वहाँ पर एक सील देती है और बोलती है कि तुम इस सील के साथ उस ईगल गॉड से कॉन्ट्रैक्ट करो। जिसके बाद लिन फैंग वैसा ही करता है और ईगल गॉड से बोलता है कि यह एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तुम मेरे सबॉर्डिनेट बन जाओगे एक पेट के रूप में और तुम हमेशा मुझे फॉलो करोगे। यह सुनकर ईगल गॉड काफी हैरान होता है। तभी लिन फैंग बोलता है तुम्हें पता ही है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनकर ईगल गॉड डरते हुए बोलता है मैं आज से मास्टर की सभी बातों को मानूंगा और उन्हें हमेशा फॉलो करूंगा। वहीं अपने ग्रेव में बैठा एशियंट ईगल गॉड यह सब कुछ सुन रहा होता है और अब यह सुनकर वह गुस्से में ईगल गॉड के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिससे ईगल गॉड काफी ज्यादा डर जाता है। अब एशियंट ईगल गॉड चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें क्या यह करते हुए शर्म नहीं आ रही है। तुम ईगल गॉड ब्लड लाइन से हो और इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बाद भी तुम किसी का पेट बनना कैसे स्वीकार कर सकते हो। यह सुनकर ईगल गॉड डरते हुए बोलता है अगर मैं मास्टर की बात नहीं मानूंगा तो मैं हमेशा के लिए आपकी तरह कैद होकर रह जाऊंगा और मुझे यह मंजूर नहीं। अब यह सुनकर एशियंट ईगल गॉड वहाँ पर गुस्से में चिल्लाने लगता है। तभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है अगर तुमने अब एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारी सोल को पूरी तरीके से इरेज कर दूंगा। यह सुनकर एशियंट ईगल गॉड वापस अपने ग्रेव के अंदर चला जाता है। अब वहाँ पर ईगल गॉड सोचने लगता है कि जब तक मैं मास्टर लिन फैंग के साथ हूँ तब तक मुझे कोई भी खतरा नहीं है और आखिर कौन सोच सकता है कि यह कमजोर सा दिखने वाला लिन फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। यह सच में एक डीमन है। पर मैं यहाँ पर अपने एंसेस्टर्स की गलतियों को नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। अब लिन फैंग ईगल गॉड को सोल फायर ट्री के पास बाहर भेज देता है। अब वहाँ से ईगल गॉड के जाते ही लिन फैंग के पास बाईहोंग आती है और बोलती है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेम खेला। अभी लिन फैंग बोलता है तो सीनियर मुझे अपने इस पेट के साथ क्या करना चाहिए। यह सुनकर बाईहोंग बोलती है कि तुम्हारा यह पेट एक काफ़ी खतरनाक वेपन है और इसके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो तुम्हें इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। और यह बोलकर बाईहोंग वहां से चली जाती है। अब लिन फैंग भी गॉड्स के ग्रेवयार्ड से बाहर आता है जहां पर ईगल गॉड उस सोल फायर ट्री के चारों ओर घूम रहा होता है और अब वह लिन फैंग को देखकर सोचने लगता है कि आखिर कौन सोच सकता है कि यह पर्सन इतना ज्यादा खतरनाक होगा। यह अभी बस ओरिजिनल मार्शल रैलम पर है। पर जो भी हो मैं जब तक लिन फैंग के साथ हूँ तब तक मैं सेफ हूँ, तो मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं। अब ईगल गॉड लिन फैंग के पास आता है, जिसे देखकर लिन फैंग उससे उसके पावर के बारे में पूछता है, जिस पर ईगल गॉड उसे बताता है कि अभी वह हेवनली मार्शल रैलम के हाफ स्टेज पर है। लिन फैंग बोलता है तो क्या तुम अभी भी यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। यह सुनकर ईगल गॉड खुश होते हुए बोलता है हाँ मास्टर, भले ही मेरी रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हो
पर अभी मेरी स्वॉर्ड ऑफ लाइफ जिंदा है, जिस वजह से अभी मैं और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और अगर मुझे यहाँ पर एशियंट गॉड के छोड़े हुए पिल में से एक मिल जाए तो मैं उसे खाकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, जिसके बाद मैं आपके काफ़ी काम आऊँगा। लिन फैंग बोलता है, हाँ यह तो अच्छी बात है, तो तुम्हारा नाम क्या है? यह सुनकर ईगल गॉड बोलता है, मेरा नाम क्विंटियन ईगल है। लिन फैंग बोलता है, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें साउटियान बुलाऊंगा और तुम मेरे लिए एक ग्रीन स्वॉर्ड वेपन का काम करोगे। और जब मैं तुमसे कहूँगा तब तुम अपने साइज को छोटा करके मेरे कंधे पर बैठोगे। और तुम चाहो तो मुझे मास्टर या यंग मास्टर बुला सकते हो और तुम भी मेरे साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। यह सुनकर ईगल गॉड बोलता है, ठीक है मास्टर, आज से मेरा नाम साउटियान और साउटियान आपकी सभी बातों को याद रखेगा। जिसके बाद लिन फैंग वहाँ पर बैठकर उस सोल फायर ट्री से सोल पावर को कलेक्ट करने लगता है। जिसके बाद उसके पास काफ़ी ज़्यादा सोल पावर कलेक्ट हो जाती है और अब वह वहाँ पर उठकर खड़ा होता है। तभी साउटियान बोलता है कि मास्टर, आपने इस फायर सोल ट्री से इसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब इस ट्री के अंदर बिल्कुल भी सोल पावर नहीं बची है। अब वहाँ पर लिन फैंग सोचने लगता है, यहाँ पर मेरी सोल बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है और अब मेरी फिनिक्स मार्शल सोल की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर अपनी पावर को और कैसे बढ़ा सकता हूँ। तभी बाईहोंग बोलती है, अपनी सोल स्किल को कंडेंस करके। जिसके बाद लिन फैंग बाईहोंग के बताए हुए तरीके से अपने सोल स्किल को कंडेंस करने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।